हाय एवरीवन, आई एम शशिराज सिंह। वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। आज अपने इस ब्लॉग में मैं 153 नोएडा एक्सप्रेसवे के बारे में बात करना चाहूँगा। बेसिकली इस सेक्टर में एस ग्रुप की एक ऑनगोइंग कमर्शियल प्रॉपर्टी एस 153 के नाम से प्रोजेक्ट के डिटेलिंग ये है कि लगभग 5 एकड़ का लैंड पार्सल है, 2 टावर है और नीचे का पोर्शन आपका रिटेल का आता है। बेसिकली इस प्रोजेक्ट को डेवलपर ने लास्ट ईयर लॉन्च किया था, जिसमें एक इन्होंने ऑफिसेस के टावर और नीचे का रिटेल पोर्शन कुछ इन्होंने ऑलरेडी सेल आउट कर दिया था। सो आज के डेट में इस प्रोजेक्ट में एक आपका ऑफिस का टावर और कुछ रिटेल का पोर्शन है जो डेवलपर ने ओपन किया है। सो काइंड ऑफ प्री लॉन्च कह सकते हैं उस पर्टिकुलर टावर्स का जो इन्होंने नया ओपन किया हुआ है। सो बेसिकली आज का ये जो ब्लॉग है वो खास करके इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं पूरा का पूरा इसे फोकस करूँगा कि आपको एस 153 की लोकेशन में क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। क्योंकि एक टेंटेटिव आपको जनरल आइडिया देता हूँ, 150, 151, 152 दैट इज़ प्योर रेजिडेंशियल। ये बहुत ही आने वाले टाइम के एक पॉश एरिया में कन्वर्ट होने वाला है क्योंकि पूरा स्पोर्ट सिटी का पार्ट है। इसके अलावा अब हम बात करें तो 153 से लेके 157, 158 ये लगभग जो पैच आता है 5 किलोमीटर का लेंथ होगा, 3 किलोमीटर की विड्थ होगी। इस पूरे ही बेल्ट में कहीं ना कहीं आपकी जो डेवलपमेंट है वो पूरी प्योर आपको कमर्शियल की मिलेगी। इस ब्लॉग में मैं पूरा फोकस ही वही करूंगा कि आपको 153 की लोकेशन में क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। एस ग्रुप की प्रॉपर्टी है। अगर आप भी ये चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट में प्री लॉन्च के स्टेज में आप भी कुछ इन्वेस्टमेंट करें, इधर एट ऑफिस स्पेस, रिटेल, फूड कोर्ट, जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो। अभी ऑफिस का जो इन्होंने रखा हुआ है 11,500 का लॉन्चिंग प्राइस है, 8,999 का है अगर आप प्री लॉन्च के स्टेज में ईओआई डेवलपर को देते हैं तो। एक बार समझते हैं कि वाई शुड इन्वेस्ट एट सेक्टर 153 नोएडा एक्सप्रेसवे। अगर मैं बात करूँ तो लगभग जैसे हम जेवर एयरपोर्ट से एंटर करते हैं यमुना एक्सप्रेसवे के थ्रू नोएडा के अंदर, तो पहला सेक्टर आपका 150, 51, 52 ये पूरा रेजिडेंशियल सेक्टर हो गया। 153 से लेकर 158 तक की बेल्ट है। मतलब ऐसे समझ लें कि जैसे हम नोएडा के अंदर एंट्री करते हैं जो यमुना एक्सप्रेसवे से, तो वहाँ से लेकर जहाँ पर रेलवे कॉरिडोर बना हुआ वहाँ तक का जो प्योरली पैच है सेक्टर 150 का साइड वाला प्योरली वो कमर्शियल का बैच है। इसके अलावा बैक साइड में आपके मल्टीपल स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज एज पर अथॉरिटी, जो स्पोर्ट्स सिटी का पार्ट है, गोल्फ कोर्स, हेलीपॉड एरिया, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी ऑनगोइंग डेवलपमेंट है जो अगले 1.5 से 2 साल के अंदर आपको प्रॉपर दिखेगी। हम इस बात कर ले 153 सेक्टर्स के बारे में, तो अभी आप जितने भी वीडियोस में बैक साइड की जो वीडियोस देख रहे हैं करेंट डेवलपमेंट है जो आपके 153 से लेकर 157 तक की आती है। इसमें आपकी मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ की लैंड मिल जाएगी, मल्टीपल आपको वेयर हाउसेस मिल जाएंगे, बहुत सारे कमर्शियल की बिल्डिंग मिल जाएंगी। कुछ ऐसे प्लॉट्स हैं जिसको अथॉरिटी ने 1000 मीटर, 300 मीटर, 800 मीटर ऐसे प्लॉट्स दिए हैं जहाँ पर लोरेज आपके कमर्शियल बेसिकली मिल जाएंगे। और ये पूरा जो कॉन्सेप्ट आप देख रहे हो बैक साइड की लोकेशन का, जो कमर्शियल का ये पूरा जो सेक्टर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बेसिकली काइंड ऑफ सेक्टर 62 वाली फील देने वाली है अगले 3 से 3.5 साल के ड्यूरेशन में, क्योंकि ये करेंट की डेवलपमेंट है। बेसिकली अभी एक्सप्रेसवे की लोकेशन बहुत सारे लोगों ने ऐसे देखा हुआ है कि चलो 150 के विजिट करते हैं, बट इस टाइप का ये जो कॉन्सेप्ट है बाहर की रोड से आपको नहीं दिखता है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल सेज कि भाई आज के डेट में 150 तो बिल्कुल एंड में हो गया, इसके अलावा इधर तक कोई डेवलपमेंट है ही नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल रोड से देख रहे हैं। तो मैं ये भी बोलूँगा एक बार आप थोड़ा सा इनसाइड आकर ये पूरी करेंट डेवलपमेंट आप देख लो, जो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में बहुत ही डेंस कमर्शियल एरिया एक पूरे जोन में ये कहीं ना कहीं कन्वर्ट होने वाला है। करेंट डेट की बात करो तो यहाँ पर एडवर्ब है, मदरसन का ऑफिस है, पेटीएम की लैंड है, और आपका TCS का 75 एकड़ के कैंपस जो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, एस अपना ये प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है। बट ऐसा क्या है कि यहाँ पर ना बहुत लिमिटेड प्लॉट्स हैं जहाँ पर एक कमर्शियल इस टाइप के प्रोजेक्ट्स आएंगे जो काफ़ी हाई राइज होगा। अर्बिटेक हो गया, एस हो गया, लिमिटेड प्लॉट्स हैं। बेसिकली मैं ये मानता हूँ कि जब ये पूरा एक कमर्शियल हब में कन्वर्ट होगा आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर, जब सारे पे ये कंस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं ऊपर आकर दिखेगी, एम्प्लॉयमेंट अच्छी खासी आएगी, इस बेल्ट की वैल्यू जो होगी कहीं ना कहीं सेक्टर 62 की तरह ही एक अच्छा खासा होगा। क्योंकि यहाँ पर बेसिकली मेन क्या है कि कोई भी कमर्शियल एरियाज़ को चलने के लिए 3-4 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक बेटर कनेक्टिविटी जो यहाँ पर नोएडा एक्सप्रेसवे का मिल रहा है, बैक साइड में पुस्ता जो रोड बनने वाला है, कालिंदी कुंज से 150 होते हैं, उसकी भी कनेक्टिविटी मिलेगी। FNG जो फरीदाबाद से हार्डली आप 15-20 मिनट के अंदर आ जाओ, उसकी भी कनेक्टिविटी मिलेगी। आपका यमुना एक्सप्रेसवे लगभग 1.5-2 किलोमीटर के रेंज में यहाँ वो भी स्टार्ट हो जाता है। कनेक्टिविटी बेटर है। मेट्रो की बात कर लें तो 157 जो TCS के पास है, 146 का मेट्रो स्टेशन है। एस वाला 153 की बेल्ट में देखेंगे तो यहाँ 148 का मेट्रो स्टेशन मिल जाएगा। तो कनेक्टिविटी हर एंगल से कहीं ना कहीं बेटर है। कंपनीज़ का ही मैंने आपको नाम बता दिया ताकि एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो कि जब इतनी सारे बड़ी बड़ी कंपनीज़ कहीं ना कहीं इस बेल्ट में आ रही हैं, तो ऑब्वियसली अगले 3-3.5 साल के रेंज में अगर आप देखोगे, जब पूरा का जब
भरा हुआ आपको मिलेगा। जो कमर्शियल एक्टिविटी जब पूरी की पूरी स्टार्ट हो जाएंगी, सो कहीं ना कहीं इसकी जो वैल्यू होगी एक अलग लेवल की आपको देखने को मिलेगी। सो ओवरऑल द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो वाज कि आप एस की 153 में जो एस की जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी जो ऑनगोइंग प्रॉपर्टी है, आप इसमें एज ए इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं, क्योंकि अभी डेवलपर ने कुछ अट्रैक्टिव प्लान दिया हुआ है 40-30-30 काइंड ऑफ। फर्स्ट ट्रांसफर फ्री है, 40% के बाद आपकी एग्जिट पॉलिसी है, तो मल्टीपल एडवांटेज आपको कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट में आज के डेट में मिल रहा है। बाकी यूएसपी बहुत ही अच्छी है, जो आने वाले 3 से 4 सालों में इस प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं एक लैंडमार्क की तरफ लेकर जाएगी। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में किसी डिफरेंट आर्टिकल के साथ। सो थैंक्स अ लॉट।